नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये आखिरी चरण हमारे लिए नई शुरुआत है। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर हमला करते हुए कहा कि बड़े बड़े वादे करने वालों के लिए ये सिर्फ आखिरी दौर है, लेकिन आखिरी दौर हमारे लिए नई शुरुआत है। इंडिया अलायंस पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि गालियां खाते खाते गाली प्रूफ बन चुका हूं। इंडिया अलायंस के नेता हताशा में हैं, गालियां देना उनका स्वभाव बन गया है। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। तो देश में चुनाव के 6 चरण बीत चुके हैं। अब बात सिर्फ आखिरी और 7वें चरण की बारी है, और उससे पहले सियासी पार्टियों का दावा भी शुरू हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में इंडिया अलायंस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार बन रही है, तो वहीं बीजेपी 400 लक्ष्य हासिल करने का दावा ठोक रही है। हर तबके के लोगों में एनडीए सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति जो गुस्सा है, जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये सरकार जनता और जनता के हितों पर, जनता के सवालों पर खड़ी नहीं उतर सकी है। तो ऐसी सरकार को बदलने का जो लोगों ने मन बना लिया है, कि जितने भी चरण हुए हैं उसमें इंडिया ब्लॉक को जबरदस्त बढ़त मिली है। पब्लिक की जो जन समर्थन है वोट के रूप में तब्दील हो रही है। रुझाने भी इंडिया ब्लॉक की तरफ ही आ रहे हैं, और देश की जनता और बिहार की जनता ने तो मन बना लिया है कि आखिरी ओवर में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज देना है। 7वें चरण में हम लोग 400 पार का जो हमारा संकल्प है, देश की जनता का संकल्प है, उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। अब की बार 400 पार, और ये 400 पार हमारा ये अंतिम चरण 7वें चरण में हो जाने वाला है। 361 से अधिक सीट हम लोग 6 चरण में जीत चुके हैं। इस अंतिम कड़ी में एनडीए के तमाम नेताओं ने 40 में 40 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, और देश में 400 सीट जीतने के लक्ष्य में हम 40 सीट दे करके उस योजना को हम सफल बनाएंगे। चुनाव समाप्ति की तरफ है, और जिस तरह जनता ने 6 फेजों के सीटें हमारी झोली में डाल दिया है, 7वां फेज भी उससे अलग नहीं होगा। जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता को हमारे नियत पे, हमारे नीति पे और मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। और वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने छपरा हिंसा मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें एक खरोंच भी आती है तो इसके जिम्मेदार बीजेपी होगी। भेजे जेल से हम लोग डरने वाले हैं? बेगुनाह को तो मार दिया, गोली से भी हम लोग नहीं डरने वाले। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या कर लिए वो प्रधानमंत्री? बेटियों का मांस रेपिस्ट को भगाने का काम किए हैं प्रधानमंत्री, क्या कर लेंगे वो? सबको धमकी देने का यही काम करते हैं। तो चलवाइए, बेटी जा रही है निहत्ते, पब्लिक में जा रही है। रोहिणी आचार्य को, इस बेटी को अगर एक खरोंच भी आया तो भाजपा वाले सारे जिम्मेदार होंगे, प्रधानमंत्री से लेकर के, रूडी से लेकर के, यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट सब जिम्मेदार।
लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर भी चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और ऐसे में चुनाव प्रचार का जोर काफी वहां देखा जा रहा है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार करने के लिए पाटलिपुत्र के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती यहां से चुनावी मैदान में है और लालू प्रसाद मीसा भारती के लिए वोट की अपील करने के लिए निकल चुके हैं। लालू प्रसाद पाटलिपुत्र के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत आरजेडी के दूसरे नेता भी मौजूद हैं। और अब रुक कर लेते हैं बिहार के कुछ अन्य खबरों की तरफ। वैशाली से आपको अगली खबर बता दें, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि जमीन पर कोर्ट में केस चल रहा है। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष से महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनके बयान के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, इसमें देखिए दोनों पक्ष किस तरीके से लाठी डंडे से लैस होकर एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूर्णिया में सड़क हादसे में 2 महिला की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों महिला जो है वो बोलेरो की चपेट में आ गई और इसके बाद दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है दोनों महिला रानी देवी और गीता देवी सुबह टोटो से स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से आ रही एक पिकअप वैन ने पहले टोटो को टक्कर मारी और फिर उसी टोटो पर पिकअप वैन पलट गया। दोनों महिला की दबकर मौत हो गई है। दोनों महिला एक निजी स्कूल में केयर टेकर का काम करती थी। रोड के पास मेरी मम्मी और पड़ोसी की आंटी है, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत मौत है। क्या नाम है तुम्हारा? मम्मी का मेरा नाम है गीता देवी और रानी देवी। क्या करते थे? वो स्कूल में काम करती थी। वही आज भी जा रही थी टोटो से, उधर से पिकअप गाड़ी बैगन लोड था, पूरा आया मारा धक्का, दोनों फेंका गया और पिकअप भी अनबैलेंस होकर जाके उसी पे जाके दबा दिया। अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां पिछले दिनों 3 लड़कियों के अपहरण के बाद से ही जो परिजन है वो परेशान थे। दरअसल बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां कई दिनों से नहीं मिल रही थी और एक चिट्ठी भी उन तीनों लड़कियों ने छोड़ रखी थी, जिसमें लिखा था कि घर वाले उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। लड़कियों ने अपने घर वालों के लिए चिट्ठी छोड़ी थी और उनमें लिखा था कि बाबा ने बुलाया है, वे हिमालय जा रही हैं। लेकिन इसी बीच यूपी के मथुरा में मिली 3 लड़कियों के शव से परिजन और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। तीनों लड़कियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मुजफ्फरपुर से परिजन मथुरा के लिए रवाना हुए हैं, जहां वे शव की शिनाख्त करेंगे। तैयार था, हम लोग को 14 तारीख का यहाँ तक कानपुर का लोकेशन दिया। उसके बाद हम लोग मांगते रह गए, फ़ोन 100 बार दिन भर में करते रह गए कि हम लोग को लोकेशन खाली भेज दीजिए, हम अपनी बच्ची को खोज लेंगे। यहाँ से 6 आदमी गए थे, 20-25 हज़ार रुपया खर्चा करके आए हैं। वहाँ से हम खाली इतने प्रशासन को बोलते थे कि हमको आप खाली लोकेशन दीजिए। हम चप्पा चप्पा छान रहे थे, लेकिन लोकेशन यहाँ से नहीं भेजा गया। हमको FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। 2 दिन के बाद फिर FIR वापस कर दिए, नहीं किए हम। अभी आपके घर से लोग गए हैं पहचान करने के लिए मथुरा? हाँ, गए हैं। कि 3 बच्चियां मिसिंग हुई थी और उसमें परिजनों ने शिकायत की थी, तो हमें मथुरा पुलिस के माध्यम से पता चला था कि वहाँ 3 डेड बॉडी मिली है। कल हमें पता चला, तो उसी की शिनाख्त के लिए इंटरोगेशन चल रही है अभी। और भागलपुर नरबली कांड के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला 2019 का है, जब एक शख्स ने बेटे के चाहत में अपने भतीजे की बलि चढ़ा दी थी। बताया जा रहा है कि 2019 में संतान की चाह में एक शख्स ने तांत्रिक के कहने पर अपने भतीजे की बलि चढ़ा दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार और खून से सने कपड़े के साथ ही तांत्रिक और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस टाइम में मेरा दिमाग सही नहीं था, संतुलन नहीं था। हम गुजरात से आए थे,
सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, वो वाला पॉइंट हमारे पास है। कितने साल से बच्चे नहीं हो रहे? बच्चा की चाहत में नरबली आपको विलास मंडल से मिला और उसने कहा अगर तुम अपने भतीजा का दे दोगे बलि तो तुमको बच्चा हो जाएगा। उसके कहने पर जो है ये दोनों मिल करके इन्फॉर्मेंट मीना देवी जो है उसका बेटा 10 वर्षीय बच्चा को जो है बलि। मधेपुरा पुलिस ने प्रमोद यादव हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को भी पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में आरोपी ने खुद सरेंडर किया और जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में ही हत्या की गई है, जो खबर मिल पा रही है। बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि बालाटोल में प्रमोद यादव की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले पर आपसी रंजिश में गोली मारकर प्रमोद यादव की हत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी चल रही है और जल्दी सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्याकांड का मुख्य आरोपी धनंजय यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कथित अपराधियों द्वारा गोली मारकर इलाज के क्रम में इनकी हत्या हो गई थी दिनांक 22 को, जिसके क्रम में इनकी पत्नी निक्की देवी द्वारा 23 तारीख को प्राथमिकी 7 लोगों पर दर्ज कराई गई एवं 2 अन्य अज्ञात पे कराई गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया, जिसमें लगातार पुलिस दबिश एवं लगातार छापेमारी की गई, जिसके क्रम में दिनांक 25 को प्राथमिकी अभियुक्त धनंजय यादव न्यायालय में सरेंडर किया एवं छापामारी क्रम में तत्पश्चात श्याम सुंदर यादव को विधिवत गिरफ्तार किया गया। एक तरफ के पाठक शिक्षा में सुधार को लेकर सख्त फैसले ले रहे हैं, कड़े निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर जो है वो हैरान करने वाली सामने आई है नालंदा से। दरअसल नालंदा के गांधी +2 स्कूल में जो मासिक परीक्षा होती है उसको लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मासिक परीक्षा के नाम पर यहां खाना पूर्ति की जा रही है। मामला नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के गांधी +2 स्कूल विद्यालय का है। स्कूल प्रबंधन ने हिंदी और उर्दू के लिए मासिक परीक्षा की तिथि घोषित की, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने बिना कोई इंतजाम के 9वीं से 12वीं के छात्रों को बुला लिया। क्या कर रहे हैं सर? कितने बच्चे आपके यहाँ लगभग होंगे? बच्चा तो क्लियर है। बच्चे की संख्या क्या होगी सर आपके यहाँ? मैडम बच्चा कितना होगा टोटल? एग्जाम में रहता ही है। हाँ? एग्जाम में टोटल रहता ही है बच्चा। हाँ कितना होगा? अटेंडेंस अभी नहीं बना है। अटेंडेंस अभी नहीं बना है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।